नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। और इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है न्यू एडिशन ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। और आज के वीडियो में इस चैप्टर की जो दूसरी एक्सरसाइज है, मतलब 7B एक्सरसाइज है, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो 7B एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है ना, आज सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस बच्चों, एक गुजारिश आपसे ये भी है, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो हम आते हैं अब सीधा एक्सरसाइज में। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जितने भी गिवन इक्वेशन है सबको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो x की पावर 4 है ना, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर का होल पावर 2, और ये -5x स्क्वायर ऐसी रहेगा, और +6 ये भी ऐसी रहेगा, इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो x स्क्वायर है ना, उसको लेट करना है। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, इसको हम y लेट कर लेते हैं। तो जहां पर ये x स्क्वायर है ना, वहां पर y लिख दो, तो ये पूरा बन जाएगा y स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर y लिखा, उसकी पावर 2 है तो y स्क्वायर बन गया, माइनस ये 5 ऐसे रहेगा, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, इसको y लिख दो, +6 इक्वल टू 0। तो ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, फिर हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम मिडल स्प्लिटिंग मेथड का यूज करने वाले हैं। 5y को ब्रेक करेंगे और इसको लिखेंगे -3y -2y +6 इक्वल टू 0। अब शुरू की जो दो टर्म्स है उसमें से हम y कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा y -3, और लास्ट की 2 टर्म्स में से -2 कॉमन आ रहा है, फिर अंदर बचता है y -3 इक्वल टू 0। और उसके बाद हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। एक फैक्टर्स मिलेगा हमें y -3 और दूसरा फैक्टर मिलेगा y -2 इक्वल टू 0। अब इस वाले फैक्टर से y का वैल्यू आपका 3 आएगा, और इस वाले फैक्टर से y का वैल्यू आपका 2 आएगा। अब y किसके इक्वल है, देखो y था एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो अब हमें इस y को एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। देन x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू आएगा ±√3। अब यहां पर भी सेम प्रोसेस। अब इस y को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और अगले स्टेप में x आ जाएगा +√2। तो ये आपके आंसर्स है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर भी हमें पहले क्या करना है कि ये जो x की पावर 5 है ना, इसको हम y लेट कर लेते हैं। देखो, लेट x की पावर 5 इक्वल टू y, तो ये पूरा फंक्शन अब y की टर्म में आएगा, ये y बन जाएगा, प्लस 242 ये ऐसी रहेगा, इक्वल टू 243 बाय, ये भी y बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, y के इंटू इससे होगी y से, तो y स्क्वायर आएगा, y के इंटू 242 से होगी, तो ये आएगा 242y इक्वल टू 243। अब इस 243 को आप इधर लेके आओ, तो y स्क्वायर प्लस 242y माइनस का 243 इक्वल टू 0। तो अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम मिडल स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखो 242y को ब्रेक करेंगे, इसको हम लिखेंगे 243y माइनस y, और ये सबको आता ही होगा। ठीक है, फैक्टराइज करना सबको आता ही होगा। ठीक है, और माइनस का 243 ऐसी रहेगा, इक्वल टू 0। शुरू की दो टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचता है y +243, और लास्ट की 2 टर्म्स में से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचता है y +243 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं, y +243 और y -1 इक्वल टू 0। इस वाले फैक्टर से y का वैल्यू आएगा -243, और y किसके इक्वल है बच्चों, y है x की पावर 5 के इक्वल। तो यहां पर मैं इस y को लिखूंगा x की पावर 5,
और इस माइनस का जो 243 है उसको मैं लिखूंगा -3 की पावर 5, -3 की पावर 5। तो 5 से 5 कैंसल, x इक्वल टू आएगा आपका -3। तो ये आ गया आंसर, ठीक है, पहले केस में। अब दूसरे केस में निकालो, देखो y -1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। इस फैक्टर से y का वैल्यू 1 आ गया, तो y है x की पावर 5 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, देन x इक्वल टू आएगा आपका 1। तो ये दो आंसर बच्चों आ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूं। यहां पर देखो 10x की पावर -2 है, -9 और माइनस यहां पर ये जो है ना x की पावर -4, इसको मैं ऐसे लिखूंगा x की पावर -2 का होल पावर 2 इक्वल टू 0। यहां पर ना x की पावर -4 है, तो इसको मैंने क्या लिखा, x की पावर -2 का होल पावर 2, ठीक है। x की पावर -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब x की पावर -2 को आप y लेट करो, x की पावर -2 इक्वल टू y। तो ये पूरा जो इक्वेशन है ये y की टर्म में आ जाएगा। देखो 10y, ये y बन गया पूरा, x की पावर -2, ये पूरा y बन जाएगा, -9, ये भी पूरा y बन जाएगा, x की पावर -2। तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, y स्क्वायर, ये वहाँ प्लस हो जाएगा, इसको वहाँ लेके जाओ, माइनस का 10y, -9 वहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए इस -10y को ब्रेक करने वाले हैं। y स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे माइनस का 9y माइनस का y प्लस 9 इक्वल टू 0। शुरू की दो टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, अंदर y -9 बचेगा, और लास्ट की टू टर्म्स में से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y -9 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स ये आ चुके हैं, y -9 और y -1 इक्वल टू 0। इस फैक्टर से y इक्वल टू 9 और दूसरे फैक्टर से y इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब पहले केस में मैं दे रहा हूं y इक्वल टू 9 और y किसके इक्वल है, x की पावर -2 के, x की पावर -2 इक्वल टू 9। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9। x की पावर -2 को लिख सकता हूँ मैं 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। उसके बाद x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/9, देन x आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/3। तो ये दो x की वैल्यूज तो ये आ रही है, ठीक है। अब दूसरा केस y इक्वल टू 1 है, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखो y इक्वल टू 1, y इक्वल है x की पावर -2 के इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर इसमें x स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉस इंटू कर दो इसकी, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस -1, ठीक है बच्चों। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये इक्वेशन गिवन है, इसको मैं यहाँ थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ। यहाँ पर है ना 3 की पावर 2x है, देखो ये है 3 की पावर 2x, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर x का होल पावर 2, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर है -10 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। और यहां पर जो 3 की पावर x है ना, इसको हम y लेट करते हैं, इसको हमने y लेट किया, तो ये पूरा आपका y स्क्वायर बन जाएगा, 10 ऐसे ही रहेगा, और ये भी आपका y बन जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये आ चुका है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज करना है, y का वैल्यू निकालना है, और ये सेम
स्टेप मैंने अभी आपको दिखाया था इससे पहले क्वेश्चन में। देखो कहाँ गया, यही वाली इक्वेशन तो है, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9। इसके जो फैक्टर्स आए थे ये आए थे y माइनस 9, वाई माइनस 1, ठीक है। और सेम इक्वेशन यहाँ भी है, देखो सेम इक्वेशन है, इसके भी जो फैक्टर्स आएंगे y माइनस 9 और y माइनस 1। अब इसमें अगर y इक्वल टू 9 हम ले रहे हैं और y किसके इक्वल है, 3 की पावर x के इक्वल है, तो 9 हो जाएगा आपका 3 की पावर 2। कंपेयर करेंगे तो x 2 के इक्वल आएगा, तो यहां पर x इक्वल टू 2 आ गया। इस वाले फैक्टर से y आपका 1 आएगा और 3 की पावर x इक्वल टू 1। 1 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं समझाता हूँ। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो इस क्वेश्चन में हम इस वाली टर्म को पहले थोड़ा तरीके से लिखेंगे। देखो इस टर्म को क्या लिखना है, जैसे यहाँ है ना 2 की पावर 2x माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 2x और ऊपर है माइनस 1, तो माइनस 1 को अलग करेंगे तो 2 की पावर माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। 2 की पावर 2x माइनस 1 है तो 2 की पावर 2x को अलग कर दिया, 2 की पावर माइनस 1 को अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद 9 ऐसी रहेगा इनटू यहां पर है 2 की पावर x माइनस 2। अब 2 की पावर x माइनस 2 है ना, तो इसमें 2 की पावर x को अलग लिखना है और 2 की पावर माइनस 2 को अलग लिखना है, ठीक है बच्चों। 2 की पावर माइनस 2 को अलग से लिख दिया मैंने और साथ में है प्लस 1, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब और सॉल्व करते हैं। देखो ये जो 2 की पावर माइनस 1 है ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2x बाई 2 ऐसे। अब ये मत करना कि 2 2 जा 4 कर दिया, गलत हो जाएगा बच्चों। देखो ये है कांस्टेंट, ये है पूरा वेरिएबल, ऐसे इंटू नहीं हो सकती क्योंकि पावर वेरिएबल है। वैसे यहाँ भी 2 2 जा ऐसे 4 मत कर देना, या 9 2 जा 18 मत कर देना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल है बच्चों। इसके बेस में आप इंटू नहीं कर सकते, पावर x है ना, तो इसके बेस को आप चेंज नहीं कर सकते, किसी से इंटू भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये बिल्कुल वेरिएबल है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये 2 इंटू हो सकता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 इंटू हो सकता है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, मतलब ये सॉल्व किए जा सकते हैं। तो -9 इंटू 2 की पावर x और ये 2 की पावर माइनस 2 नीचे आके बन जाएगा 4, ऐसे लिखना है, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम। अब देखो ऊपर किसकी इंटू होगी, 2 की, तो यह ऐसा आएगा 2 इंटू 2 की पावर 2x। अब यहाँ भी 2 2 जा 4 मत कर देना, ऊपर जाएगा 2 की इंटू होगी, तो 2 2 जा 4 मत कर देना, 2 को अलग से लिखेंगे ऐसे। और यहाँ पर 9 ऐसी रहेगा और 4 बन जा 4, 9 इंटू 2 की पावर x और 4 की 1 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा इक्वल टू 0। 4 वहाँ जाके 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 2 की पावर 2x है ना, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2 इंटू ये 2 की पावर 2x को लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर x का होल पावर 2 ऐसे, माइनस 9 इंटू 2 की पावर x, ये ऐसी रहेगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करने वाले हैं। अब अगला स्टेप क्या है, 2 की पावर x को आपने y मानना है, तो ये पूरा y की टर्म में आ जाएगा। देखो ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये आपका y बन चुका है तो y स्क्वायर, और माइनस का 9 ऐसे ही रहेगा, ये भी पूरा y बन चुका है, प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें हम अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको हम लिखेंगे 2 4 जा 8 और 9y आएगा आपका माइनस का 8y माइनस का y। यहां से शुरू की 2 टर्म्स में से 2y कॉमन आएगा,
y माइनस 4 बच रहा है अंदर, लास्ट की दो टर्म्स में से -1 कॉमन आएगा, y माइनस 4 बच रहा है, y माइनस 4 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ चुका है। आंसर मतलब y की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पता है क्या करना है अगले स्टेप में, इसको रफ करते हैं। अब आपको पता है कि y जो है वो 2 की पावर x के इक्वल है। तो पहले केस में y इक्वल टू 4 हम लेंगे और y इक्वल है 2 की पावर x के, और 2 की पावर x इक्वल टू आएगा 2 की पावर 2। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2। दूसरे केस में हम ये लेंगे y इक्वल टू 1/2, y 2 की पावर x के इक्वल है, 1/2 को लिखेंगे 2 की पावर -1। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सॉल्यूशन। नंबर 6 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी सेम स्टेप आपने फॉलो करने जो स्टेप्स हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किए थे। यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, जो पहली वाली टर्म है 3 की पावर 2x प्लस 1, उसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिखेंगे। प्लस अब ये जो 3 का पावर 2 है उसको हम लिखेंगे 9, ये 9 आ गया, इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3 है तो उसको हम लिखेंगे 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 3, और प्लस 3 की पावर x, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जो लास्ट टर्म है। अब 3 की पावर 1 3 होता है, और 3 की पावर 2x से आप इंटू कर नहीं सकते। मैंने आपको बताया था कि 3 के इंटू 3 से मत कर देना, 9 मत कर देना। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा 3 इंटू, इस वेरिएबल को मैं थोड़ा चेंज करके लिखूंगा, 3 की पावर 2x को मैं लिखूंगा 3 की पावर x का होल पावर 2, ऐसे 3 की पावर 2x को हम लिखेंगे 3 की पावर x का होल पावर 2 प्लस 9, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहां से 3 की पावर x कॉमन आ रहा है, आप कॉमन लो, 3 की पावर 3 ये होता है 27, प्लस ये आपका 1 आ जाएगा अंदर, और 27 प्लस 1 28, तो 3 इंटू 3 की पावर x का होल पावर 2, ये 28 बन चुका है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 28 इंटू 3 की पावर x और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपने 3 की पावर x को y मानना है, तो ये पूरा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा। 3y², ये y बन चुका है तो y² माइनस 28y, 28 ये पूरा y बन चुका है, प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आपको पता है फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे देखो, 3 9 27 प्लस के 28, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से 3y², इसको ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में, माइनस का 27y माइनस का y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3y, अंदर बचेगा आपका y माइनस 9, लास्ट टू टर्म में से -1 कॉमन आ रहा है, y माइनस 9 अंदर बचेगा, y माइनस 9 और 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y माइनस 9 जो है ना, उसको हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे, तो y इक्वल टू 9 आएगा। y किसके इक्वल है, 3 की पावर x के, तो 3 की पावर x और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो x आएगा आपका 2। जब कंपेयर करेंगे इसको तो x आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इस वाले फैक्टर से y का वैल्यू 1/3 आ रहा है, और y 3 की पावर x के इक्वल है, 3 की पावर x
और 1/3 को हम लिखेंगे 3 की पावर -1। जो कंपेयर करेंगे हम तो x -1 के इक्वल आ रहा है, x इक्वल टू -1। तो आंसर है 2 और -1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया? ओहो, चलो कोई नहीं, 7 क्वेश्चन अपने आप कर लेना। सीधा क्वेश्चन नंबर 8 में आते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, यहां पर अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो, इसमें ये टर्म इसका रेसिप्रोकल है। ध्यान से देखो, x² + 2/x² - 2 और यहां पर है x² - 2/x² + 2, मतलब ये वाली टर्म इसका रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे टर्म को आपने y मानना है, पूरे टर्म को y मानना है, क्योंकि पूरा टर्म इसका रेसिप्रोकल है। समझ में आ रहा है ना? रूट के साथ हम इसको पूरे को y मानेंगे। y हम लेट करेंगे √x² + 2/x² - 2, इसको y मानना है। जैसे आपने इसको y माना तो ये तो y बन गया, और ये जो रेसिप्रोकल है वो 1/y बन जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर ये y है तो ये 1/y है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बन चुका है 6/y, ऐसे इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको देगा इस तरह से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी यहां पर। और जब इसको फैक्टराइज आप करोगे तो y की 2 वैल्यूज आएगी, 2 फैक्टर्स आएंगे ऐसे, एक आएगा y - 3 और एक आएगा y - 2। ये आप कर सकते हो, बहुत आसान है। यहां से y की वैल्यू 3 है और y किसके इक्वल है? इसके इक्वल है √x² + 2/x² - 2 इक्वल टू 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x² + 2/x² - 2 इक्वल टू 9। अब x² - 2 की हम 9 से इंटू करेंगे तो इस तरह बचेगा x² + 2 x² 9x² आएगा, -2 की 9 से इंटू करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। अब 9x² से ये x² कैंसिल, तो 8x² बचेगा और ये वहां जाके प्लस हो जाएगा तो 20 आ जाएगा इक्वल टू में। तो x² इक्वल टू आएगा आपका 10, क्योंकि जाएगा 2 से 4 से 5 और 4 से 2 टाइम, यानी 5/2 आएगा आपका x²। तो x आपको मिल जाएगा ±√5/2, ये आ जाएगा। ठीक है, x आपका आ रहा है ±√5/2। ठीक है, पहले केस में। उसके बाद दूसरा केस जब हम लेंगे, यानी दूसरा फैक्टर जब हम लेंगे, ये वाला y - 2 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आपका 2 आएगा। ठीक है, y का वैल्यू आपका 2 आएगा, और y का वैल्यू जब 2 आएगा तो y किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ठीक है, तो √x² + 2/x² - 2 इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x² + 2/x² - 2 इक्वल टू 4। इसके इंटू से करेंगे तो x² + 2 इक्वल टू 4x² - 2 4 जा 8, 4x² से x² तो 3x² बचेगा, ये आएगा इक्वल टू 10। ठीक है, 8 वहां गया प्लस का हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो x² आएगा आपका 10/3 और x आएगा आपका ±√10/3। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो समझ में आपको आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको अपने आप करना है, आपके लिए होमवर्क है। इसमें ये वाली टर्म इसका रेसिप्रोकल है, इसको पूरे को जब y मानोगे तो ये बन जाएगा 1/y। ठीक है ना, और सेम स्टेप है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है। ठीक है, बहुत आसान है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कराया वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है।
देखो बच्चों, समझो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको समझो। इसमें ना 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर x, x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। इन चारों टर्म में से 2 टर्म्स का हमें पेयर बनाना है, ठीक है। 2 टर्म्स को हमें साथ में लिखना है और वो 2 टर्म्स ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उनकी इनटू करें तो वेरिएबल टर्म्स सेम होनी चाहिए। कैसे? देखो देखो बच्चों, ध्यान से देखो। यहां पर मैं कैसे देखो, मैंने ये 2 टर्म्स लिए, जब मैं ये 2 टर्म्स ले रहा हूं ना, ये 2 टर्म्स और इसके इनटू कर रहा हूं, देखो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। इनटू करके ये आ गया। अब देखना, यहां पर देखना, अब मैं ये 2 टर्म्स अगर मैं ले रहा हूं, अब इनके इनटू कर रहा हूं तो एक्स कितना आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और 2 3 जा माइनस 6। अभी आप देखते जाओ, आपको चीजें समझ में आएगी। ये तो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, तो ये आएगा माइनस का x माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये वेरिएबल टर्म्स है, एक्स स्क्वायर और x, ये वेरिएबल टर्म्स है, दोनों सेम है। मतलब मैंने 2 टर्म्स की इंटू करी, यहाँ पर ये वेरिएबल टर्म आ रही है, यहाँ भी 2 टर्म्स की इंटू करी, यहाँ पर ये वेरिएबल टर्म आ रही है और दोनों क्या है, सेम है। इस तरह से वो 2 टर्म्स लेनी है, इंटू करना है, वेरिएबल टर्म सेम आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म सेम आनी चाहिए, इस तरह से इंटू करना है, ठीक है। अगर 4 टर्म्स वाला इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट होता है। अब जब ये 2 टर्म्स सेम आ चुकी है, मतलब ये एक्स स्क्वायर एक्स है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, मतलब ये दोनों सेम है, तो आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को y मानना है। तो ये y बन चुका है, ये भी y बन चुका है, माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब y की y से इंटू करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, y की 6 से करेंगे तो माइनस का 6y आएगा और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर में डायरेक्ट कर रहा हूं, फैक्टराइज करके ये आएगा y माइनस 4 और y माइनस 2, ये आएगा फैक्टराइज करके, ठीक है। अब जब y माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा 4। इस वाले फैक्टर से y का वैल्यू 4 आएगा। और y किसके इक्वल है भाई, इसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 4, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा फॉर्मूले से, जो मैंने पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला है। माइनस बी यानी माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है, सबको आता ही होगा। माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू ए की जगह भी 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा, सी की जगह माइनस 4 है, माइनस 4 आ जाएगा, बाई 2a, 2 इंटू 1, तो 1 प्लस माइनस 4 4 जा 16, माइनस प्लस प्लस 1 17, रूट 17 बाई 2, ये आंसर आ गया। ये 2 आंसर है, प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो x की 2 वैल्यूज तो ये आ चुकी है, किस केस में, जब y इक्वल टू 4 आया था, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरे केस में हमें x का वैल्यू निकालना है, अब इसको रफ करते हैं। अब देखो, अब y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। अब y किसके इक्वल था भाई, y हमने किसके इक्वल लिया था, इसके इक्वल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं लिखूंगा माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x प्लस 1,
इक्वल टू 0। तो इन दो फैक्टर से x का वैल्यू निकलेगा, एक आएगा x इक्वल टू 2 और एक आएगा x इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर 4 टर्म्स है, ठीक है, 4 लीनियर टर्म्स है ना। तो इन 4 टर्म में से दो टर्म्स का आपने वो पेयर बनाना है। देखो जैसे मैं बना रहा हूं x-7 के साथ मैं +5 लूंगा, x-7 के साथ लूंगा मैं x+5, x-7 के साथ लूंगा x+5। और उसका पता हमें इन कांस्टेंट से भी चलता है। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो -7 + 5 कितना आ रहा है, -7 + 5 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना। अब इसको देखो -3 + 1 कितना आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है। तो इससे भी एक आइडिया लगता है कि आपको x-7 के साथ क्या लेना है, x+5, क्योंकि कांस्टेंट को सॉल्व करोगे तो -2 आ रहा है और यहाँ भी कांस्टेंट को सॉल्व करोगे तो -2 आ रहा है। ठीक है ना, इससे ये ऐसे ही पता चलता है। तो ये भी एक तरीका है वो टर्म्स को एक साथ लेने का, कि कौन सी टर्म हमें साथ में लेनी है। 4 में से 2 टर्म्स हमें कौन सी साथ में लेनी है। तो कांस्टेंट को सॉल्व करोगे तो वो दोनों केसेस में सेम आने चाहिए। जैसे इन दोनों के साथ कांस्टेंट को सॉल्व किया तो -2 आ रहा है, और इन दोनों टर्म्स में भी कांस्टेंट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो -2 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके साथ ये लेना है और इन दोनों को साथ में लेना है। ठीक है, देखो बच्चों आगे x-3 और x+1 इक्वल टू 1680। अब मैं जब इसकी इंटू करूंगा, देखो x² -7x और प्लस का 5x और माइनस का 35, यहाँ भी जब इंटू कर रहा हूँ मैं, x इंटू एक्स x² माइनस का 3x और प्लस का x माइनस का 3 और इक्वल टू है 1680। तो अगले स्टेप में देखना x², इन दो टर्म्स को देखो जरा, ये आ रहा माइनस का 2x माइनस का 35। यहाँ भी इनको सॉल्व करोगे तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 1680। अब देखो वेरिएबल टर्म्स को देखना, दोनों में सेम है ना, ऐसा आना चाहिए, वेरिएबल टर्म सेम आना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है कि x² माइनस 2x इक्वल टू y मानना है। तो ये बन जाएगा आपका y माइनस 35 और ये बन जाएगा आपका y माइनस 3 1680। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y की टर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप्स है मैंने आपको बता रखे। ठीक है ना, ये अपना आप करना। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या एडजस्टमेंट करना है। यहाँ भी 4 टर्म्स है, 3 टर्म्स दिखाई दे रही है ना। अभी देखो 4 टर्म्स आपको दिखाई देगी। 2x माइनस 7 एक टर्म, ये जो x² माइनस 9 है उसको हम लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 3 और 2x प्लस 5 और इक्वल टू 91। अब देखो 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है। तो यहाँ भी एक ऐसे 2 टर्म्स को लेना है, दोनों टर्म्स को, जिसमें वेरिएबल टर्म सेम आ जाए। और यहाँ पर तो देखो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे तो आइडिया है कि मैं कौन सी दो टर्म्स, मुझे बताया कि 2x माइनस 7 के साथ x प्लस 3 लेना है। अब देखो इन दोनों को साथ तो ले नहीं सकते। अब इसके साथ या तो ये आएगा तो ये आएगा, और मुझे पता है ये वाला आएगा x प्लस 3। ठीक है, तो 2x माइनस 7 के साथ x प्लस 3 आएगा और x माइनस 3 के साथ 2x प्लस 5 आएगा। अब देखो मैं सॉल्व करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ। 2x की x से इंटू करेंगे तो 2x², 2x की 3 से इंटू करेंगे तो 6x, 7 की x से करेंगे माइनस 7x और माइनस प्लस माइनस 7 3 21। अब इनकी इंटू करो, देखो x इंटू 2x, 2x² प्लस 5x माइनस 6x माइनस का 15। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 2x² माइनस का x, इन दो को सॉल्व करो माइनस का x माइनस का 21, 2x² इन दो को सॉल्व करोगे तो माइनस का x माइनस 15 इक्वल टू 91। अब देखो इन दो टर्म्स को देखो सेम है आगे ना, वेरिएबल टर्म सेम आ रहा है ना, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो 2x² माइनस x को आपने y मानना है।
तो ये y माइनस 21, ये y माइनस 15 इक्वल टू 91। और उसके बाद क्या स्टेप्स है मैंने आपको समझा दिए। अपने आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 13 बोला है सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू 2x। ये सब तो मैंने आपको पढ़ाई दी है ऐसे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो 2 की पावर 2x है ना, 2 की पावर 2x है तो उसको लिख दो 2 की पावर x का होल पावर 2। 2 की पावर x को अलग कर दो और प्लस 2 लिख दो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर x प्लस 2 है तो 2 की पावर x और 2 की पावर 2 माइनस 4। 2 की पावर 3 को सॉल्व कर सकते हो, यह आ जाएगा आपका 8 इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x को y लेट कर लो, ये y बन जाएगा तो y स्क्वायर, ये भी y बन जाएगा तो 2 स्क्वायर 4 और ये y 4 8 जा 32 इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करना है वो सब आपको मैंने सिखा रखा है। इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। y की वैल्यूज निकलेगी, फिर y को हमें कन्वर्ट करना है 2 की पावर x में, तो x आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही रखे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 में। ये भी आसान ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 2 की पावर x स्क्वायर, रेशो है यहाँ पर, तो ये बाय में ऐसा आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 8:1 को लिख देंगे 8/1, ऐसे लिखेंगे। और इसमें देखो सॉल्व कैसे करना है, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी डिवाइड में, ऐसे। ये तो सबको पता ही होंगे रूल्स। सेम बेस डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है। और 8 को आप लिखोगे 2 की पावर 3, कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3 और x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। देखो इसको आप क्या लिखोगे, ये तो फॉर्मूले से ही होगा शायद सॉल्व, चेक कर लेते हैं आंसर इसका एक बार। हाँ फॉर्मूले से ही होगा बच्चों, ये ना। इसको हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी कितना है भाई, -1 है तो -1 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा -4 इंटू ए की जगह भी 1 है, देखो ये a होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, और c की जगह है -3 बाई 2a, a 1 है तो यहाँ पर आएगा आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 4 जा 12 -1 प्लस 1 13, यह आ जाएगा बाई 2। यह आंसर है बच्चों। x की दो वैल्यूज है, प्लस में और माइनस में, और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में भी सेम स्टेप जो मैंने पहले बता रखे, 2 की पावर 2x को अलग करो, 2 की पावर 3 है ना उसको अलग कर दो 2 की पावर 3। यहाँ भी देखो 2 की पावर x को अलग कर दो और यहाँ भी 2 की पावर 3 को अलग कर दो और इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर x। अब 2 की पावर x को y मान लो, 2 की पावर x इक्वल टू y, तो ये जो 2 की पावर 2x है ना ये y स्क्वायर बन जाएगा। और कैसे बनेगा कई बार बता चुका हूं मैं। 2 की पावर 2x आपका y स्क्वायर बनेगा इंटू 2 की पावर 3 आपका 8 है प्लस 2 की पावर x आपका y बन जाएगा। 2 की पावर 3 आपका 8 बन चुका है इंटू में 8 इक्वल टू 1 प्लस, और ये भी आपका 2 की पावर x y बन चुका है। तो ये आ चुका है 8y स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 1 प्लस y। तो 8y स्क्वायर 8y से y गया प्लस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करना है वो तो आपको आता ही है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई सारे आपको बता दिए, अपना आप करो, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व कर दिखा देता हूँ, तब भी चलो सॉल्व कर ही देते हैं। 8y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 7y को हम लिखेंगे 8y स्क्वायर, 7y को लिखेंगे हम 8y माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 7y को ब्रेक कर दिया 8y माइनस y में। अब 8y कॉमन आ चुका है तो y प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आएगा तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर्स आ चुके हैं y प्लस 1 और
8y माइनस वन इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू 1/8 ये आएगा। अब जब y इक्वल टू माइनस वन है ना, तो y किसके इक्वल है? 2 की पावर x के, यानी 2 की पावर x इक्वल टू माइनस वन। ये जो यहाँ पर लिखा है ना 2 की पावर x इक्वल टू माइनस वन, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 की पावर x की मिनिमम वैल्यू 1 आ सकती है जब 2 की पावर 0 होगा, लेकिन माइनस वन तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वाले केस में हम आंसर नहीं डिफाइन करेंगे, फाइंड नहीं करेंगे। दूसरा केस है y इक्वल टू 1/8, इसमें आंसर आएगा y इक्वल टू 1/8। y है 2 की पावर x, 8 है, 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर माइनस 3, 1/8 को 2 की पावर माइनस 3 ले सकते हैं, तो x इक्वल टू आपका -3 आ जाएगा। ये आंसर होगा। 16 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज में सबसे टफ क्वेश्चन भी यही है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, आप इसमें क्या करो, ये जो 4 की पावर x है, इसको तो ऐसे लिखना है 4 की पावर x, 3 की पावर x और 3 की पावर -1/2। ठीक है, और इक्वल टू में 3 की पावर x और 3 की पावर 1/2 ऐसे इनटू में माइनस। अब ये जो 2 की पावर 2x है, इसको लिखो 4 की पावर x। 2 की पावर 2x को आप 4 की पावर x लिख सकते हो। 2 की पावर 2x है ना, देखो, तो 2 की पावर 2 का होल पावर x और 2 की पावर 2 बन जाएगा 4 की पावर x। तो यहां पर आप क्या करने वाले हो, इसको 4 की पावर x लिखोगे और 4 की पावर x और 2 की पावर -1 अलग हो जाएगा ऐसे, क्योंकि 2 की पावर -1 भी है। ये एडजस्टमेंट करने हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो 4 की पावर x की टर्म यहाँ पर है, 4 की पावर x की टर्म यहाँ पर है, इसको उधर लेके आ जाओ और 3 की पावर x वाली टर्म को उधर लेके चले जाओ। देखो 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x इंटू 2 की पावर -1, इसको वहाँ लेके जाओ, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1/2, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -1/2। ठीक है, अब 4 की पावर x को कॉमन ले लो भाई, 4 की पावर x कॉमन आ गया तो 1 प्लस 2 की पावर 2 की पावर -1 है ना, तो उसको लिखो 1/2 ऐसे। यहाँ पे 3 की पावर x कॉमन आ जाएगा। अब 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर -1/2 लिखो 1/3 की पावर 1/2 ऐसे। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 4 की पावर x यार है 3/2, 3 की पावर x ये कितना आएगा, देखो 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 याद है ना, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 3 होता है। 1/2 1/2 1 बन जाएगा, पावर में प्लस होके 3 बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 3 + 1/3 की पावर 1/2 ऐसे। अब आपने 4 की पावर x, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर x 4 3 1/2 ऐसे। अब क्या एडजस्टमेंट करोगे आप इसमें, और क्या कर सकते हो, देखो 2 4 जा 8 और 3 इंटू से हो जाएगी और 3 की पावर x इधर आ जाएगा, यानी 4 की पावर x बाई 3 की पावर x, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा और 3 इंटू 3 की पावर 1/2। अब इस 8 को आपने ढंग से लिखना है। देखो 8 क्या होता है, 8 को आप क्या ले सकते हो 4, 8 को आप ले सकते हो 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 8 होता है। कैसे होता है देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 4 होगा 2 की पावर 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचेगा और 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसलिए 8 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3/2। तो आपने इस 8 को क्या लिखना है 4 की पावर 3/2। ठीक है, और ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करोगे 3 की पावर 3/2 आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 1 + 1/2 कितना है 3/2 आ जाएगा। सेम बेस में पावर ऐड हो जाएगी। अब इन दोनों में कॉमन पावर है और यहां भी कॉमन x है,
तो यानी 4/3 का होल पावर एक्स और यहाँ पर आ रहा है 4/3 का होल पावर 3/2। अब सेम बेस है, x को कंपेयर करोगे तो x आएगा 3/2 और ये आंसर है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है, प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कंप्लीट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।